अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर रफ़ीक अफरीदी फ्रॉम पेशावर। मसरूफियात की वजह से तकरीबन कुछ दिन हो गए कि वीडियो अपलोड ना कर सका। आज थोड़ी सी फुर्सत मिली, मैंने कहा क्यों ना किसी न किसी मौजू पे आपसे क्लिनिकली शेयरिंग हो सके। बहरहाल आज एक सिंपल सा टॉपिक, सिंपल तो नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्पेशली इंजरी, चोट के हवाले से जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और जो हम क्लिनिकली मेडिसिन यूज़ करते हैं। आपके पास पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब मुझे कमर में दर्द है, मुझे पुराने जोड़ में दर्द है या इधर दर्द है, जिधर भी दर्द हो, और वो आपको ये कहे कि हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 15 दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए, साल हो गया और मुझे चोट लगी थी, उसके बाद चोट वाली जगह दर्द करता है। तो चोट या इंजरी चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, तो 3 मेडिसिन मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर चोट क्रॉनिक है तो मियाज़मेटिक मेडिसिन स्टार्ट में लाजमी दें। अगर एक्यूट है तो मियाज़मेटिक देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 सिम्पाइटम 30, नंबर 2 आर्निका 30 और नंबर 3 हाइपेरिकम 30। तीनों अकेले भी दे सकते हो और मिलाकर भी दे सकते हो। आपके पास कंपाउंड टाइप की ट्रामा आए, यानी एक्सीडेंट हो गया, तो हाइपेरिकम नर्व्स की दवाई है, आर्निका मसल की दवाई है, सिम्पाइटम जॉइंट की दवाई है। तो हम तो उसको कौन से, हमारे पास ऐसे आलात तो नहीं है कि हम उसको डिफरेंशियल यानी एक दूसरे से अलग करें कि यह ट्रामा इंजरी नर्व्स की है या मसल्स की है या बोन की है। तो बोन की आपकी सिम्पाइटम दवाई है, आर्निका आपकी मसल की दवाई है, लिगामेंट की दवाई है और हाइपेरिकम आपकी नर्व इंजरी की दवाई है। तो तीनों मेडिसिन अगर आप 30 में बेशक मिला के दे दे या अलग-अलग दे दे, इंशाल्लाह एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, सालों का चोट हो, दिनों का हो, हफ्तों का हो, घंटों का हो, आपको रिजल्ट लाजमी देगा। अगर कोई ऊपर से जख्म शख्म आ गया है, कोई इन्फेक्शन यानी, तो आपके लेंडोला मदर टेंचर सुबह दोपहर शाम सुबह शाम जो है ना, टॉपिकली यानी एक्सटर्नल आप इस्तेमाल के लिए ऊपर लगाने के लिए दे सकते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास पेशेंट आते हैं, दरवाजे में उंगली फंस गई या फर्ज किया किसी ने हथौड़ा मार दिया उंगली को, यानी उंगलियों का स्पेशली दरवाजे में फंस जाना या हथौड़े पे मार देना, हम कहते हैं कि कुचल जाना, कुचल जाती है उंगलियां, या पांव पे किसी चीज का गिर जाना, स्पेशली उंगलियों पे। तो हाइपेरिकम और आर्निका 30 उसी टाइम दे, 4-5 मिनट में आपके मरीज स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद आपने 2 हफ्तों के लिए आर्निका हाइपेरिकम 30 सुबह दोपहर शाम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मसल होती है, ज्यादातर मसल की पेन जो है बहुत शदीद होती है और नर्व्स भी होती है। तो आप हाइपेरिकम और आर्निका 30 इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगी। तकलीफ ज्यादा होने की सूरत में आप दिन में 4-5 मरतबा सुबह, ये आप सुबह दोपहर शाम नहीं, आप दिन में 5 मरतबा दे, हर घंटे बाद दे दें। एक्यूट की बात कर रहा हूँ, मतलब घंटा हो गया, 2 हो गए, आपके पास मरीज आया, तो आप जल्दी जल्दी रिपीट करते जाए। हाँ, पेशेंट स्टेबल हो जाए तो उसके बाद आप सुबह दोपहर शाम या दिन में 4 मरतबा, महीना 15 दिन तब तक खिलाते जाए जब तक वो ठीक ना हो। इसके अलावा ऐसे मरीज भी आते हैं जिनको बदबूदार जख्म, जिस तरह हम उसको कहते हैं मेडिकल सेप्टिक्सीमिया, मतलब किसी जख्म का, किसी वोंड्स का, किसी इन्फेक्शन का जिस तरह स्मेल, उससे स्मेल जाता है, सेप्टिक्सीमिया हो जाए, तो वहां पे आप इक्नीशिया 30 हाइड्रास्टस 30। अच्छा, मेडिसिन कैसे काम करते हैं, मैं सिर्फ आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी इक्नीशिया, आर्निका, हाइपेरिकम या बोरिक में मटीरिया मेडिका आपने खुद पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये जो हम प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपसे क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बकाया मेडिसिन पे रोशनी डालना, कैसे काम करती है, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, सोर्स क्या है, तो आप लोगों ने मटीरिया मेडिका खुद पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ आपसे हम क्लिनिकली जो हम करते हैं और जिसके रिजल्ट मिले वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इग्नीशिया 30,
हाइड्रास्टस 30। कौन से जख्मों में? सेप्टिक्सीमिया, जख्मों से बदबू का जाना। और कैलेंडोला आप जो है ना मदर टेंचर में लाजमी लगाए, ठीक है। अच्छा, डोजेस के हवाले से कब तक खिलाने रहना है, यानी मरीज को कब तक खिलाना है, तो वो आप डिपेंड करता है मरीज पे। और दिन में कितनी मरतबा देना है, तो नॉर्मली आप 3 मरतबा दे सकते हो, और अगर तकलीफ ज्यादा है तो दिन में आप 4-5 मरतबा भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह 2 हफ्ते 10 दिन में आपको वाज़ेह फर्क लगेगा कि मरीज में 70-80% इंप्रूवमेंट आ गया, तो समझो कि मरीज ठीक हो गया, फिर दोबारा बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और जब तक आपको ऑब्जर्वेशन आप क्लिनिकली मरीज को जो है ना ऑब्जर्व करें, अगर तकलीफ हो तो रिपीट करते जाए, जो ही मरीज ठीक हो जाए तो फिर मेडिसिन को बंद करवा दें। अच्छा, आपके पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने वजन उठा लिया, उसके बाद मुझे कमर में दर्द हो गया। वो पंजाबी में कहते हैं चुप पड़ गया कि क्या कहते हैं, बहरहाल वजन उठाने के बाद कमर में दर्द का आना। आपके पास मरीज आते हैं, मजदूर आते हैं, फीमेल आती है, डॉक्टर साहब मैंने वजन उठाया, उसके बाद मुझे कमर में दर्द हो गया। रेस्टाक्स 30, कार्बोहेनिमेलिस 30, कलकीरिया कार्ब 30। 2 हफ्ते के लिए दे दे, सुबह दोपहर शाम। इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपकी मरीज वजन उठाने के बाद कमर दर्द का होना, इंशाल्लाह आपको ये जो प्रिस्क्रिप्शन है मायूस नहीं करेगा। ऐसे चोट या ऐसे जख्म जो कि इंजरी के बाद, या ऐसे जख्म या ऐसे वुंड्स जो कि इंजरी के बाद नीले हो जाए, नीलापन उनमें आ जाए, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, तो आपने फिर टेरेंटोला क्यूबेनिकस, लेक्सिस और इसके अलावा कार्बोहेनिमेलिस, ये तीनों मेडिसिन आपने 30 में सुबह दोपहर शाम कंबाइन भी दे सकते हो, अलग अलग भी दे सकते हो, आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। यानी ऐसा जख्म जो कि चोट लगने के बाद, या बेशक आम वुंड्स हो, सेप्टिक्सीमिया हो और वहां पे नीलापन हो, तो ये 3 मेडिसिन लेक्सिस 30, कार्बोहेनिमेलिस 30 और इसके अलावा टेरेंटोला क्यूबेनिकस 30। एक टेरेंटोला हिस्पानिया, एक दूसरा क्यूबेनिकस 30। तो ये आप 30 में दे, सुबह दोपहर शाम, दिन में 4 मरतबा। इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में फर्क पड़ जाएगा, और तब तक खिलाते रहे, महीना 2 महीने, जब तक आपका मरीज ठीक ना हो। टेटनस, टेटनस मीन कि किसी को फर्ज किया इंजेक्शन लग गया, कोई कील चला गया, तो लीडम्पाल, अर्निका, हाइपेरिकम, तीनों आप 30 इंशाल्लाह, इसमें आपको मायूसी नहीं होगी। पुराने जख्म, फर्ज किया 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, और जख्म से वो दर्द करता है, तो इसमें आप अर्निका और कार्बोवेज 30 कैसे काम करती है सबको पता है। अगर मेडिसिन के बारे में जानना चाहेंगे तो कार्बोवेज और अर्निका को जरा डीपली बोरिक मटेरियल में डीकम में स्टडी करें, तो आपके जहन में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जख्म या ऐसी इंजरी जो कि जलने के बाद ठीक ना हो रहे हो, मतलब आग से जल गया, पानी से जल गया और वो ठीक ना हो रहे हो, कास्टिकम 30, कार्बोवेज 30, सुबह दोपहर शाम, और ऊपर से आप कैलेंडोला लगाएं। इंशाल्लाह महीने 20 दिन से जले पटे जख्म जो है, या पानी से हो या आग से हो, इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मोच का आना, पांव का फिसल जाना, तो इसमें भी वही रेस्टाक्स 30, कलकीरिया कार्ब 30 और कोनियम 30। यानी कोई मरीज आपके पास आए कि मेरा पांव स्पोर्ट्समैन हो, या तो ऐसे में जो है ना आपको कलकीरिया कार्ब 30, रेस्टाक्स 30 और कोनियम 30। ऐसे मरीज जो कि चाकू से, छुरी से जख्मी हो जाए और उनके बाद वो जगह दर्द करे, स्टेफिसिगेरिया और अर्निका 30, सुबह दोपहर शाम 2 हफ्तों के लिए दे दें, इंशाल्लाह दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पर चोट का लग जाना, हेड इंजरी, नेट्रमसल बहुत बड़ी दवाई है, लेकिन अर्निका भी साथ दोगे तो फायदा ज्यादा होगा। अर्निका 30, नेट्रमसल 30। हेड इंजरी, सर चोट लगी हो, उसके बाद सर में दर्द हो रहा हो, चक्कर आ रहे हो, फिट्स आ रहे हो, तो नेट्रमसल और अर्निका 30 इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। ऐसे जख्म बाज़ औक़ात लोग मारे जाते हैं,
यानी रिमांड वाला दर्द आप उसे कह सकते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा हो और उसमें जो है ना ऐसे मरीज आपके पास आए कि किसी ने उसको मारा हो डंडे वगैरह से, तो वहां पे आपको, क्योंकि डंडे की जो वो होती है चोट होती है तो वो बोन तक चली जाती है, तो इतना डीप इंजरी हो तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप सिम्फाइटम 30 और अर्निका 30 1 महीने के लिए दे। 2-3 दिनों में फर्क पड़ेगा और महीने का आने के बाद उसकी दर्द शर्तें गायब हो जाएगी। लंबेगो यानी कमर दर्द की इंजरी, उसके बाद दर्द का होना, कमर पे चोट का लग जाना, वजन के उठाना वो मैंने बता दिया, चोट का लग जाना, अर्निका 30, हाइपेरिकम 30। यहाँ पे मियाज़मेटिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका मरीज फर्ज किया 100 में से कोई 1-2 मरीजों को फर्क नहीं पड़ता है तो आपने मेडिसिन चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे आपने सिर्फ मियाज़मेटिक मेडिसिन लगा कर यही मेडिसिन देंगे। अदरवाइज 95% मियाज़मेटिक मेडिसिन की इंजरी में तकरीबन जरूरत मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में नहीं पड़ी। फर्ज किया मरीज ठीक ना हो तो आपने लाजमी फिर मियाज़मेटिक देकर यही प्रोटोकॉल देना है, तो इंशाल्लाह पसी पुसी के हिसाब के इस तरह ठीक होंगे। ऐसे जख्म जो ठीक ना हो रहे हो, यानी इंजरी के बाद वो ठीक ना रहे हो, तो वहां पे आपको हिपरसल्फ 30 सुबह दोपहर शाम और 7 कैलेंडोला लगाए, अर्निका 30 दे, तो ये जो जख्म ठीक नहीं होते हैं लगने के बाद, चोट के बाद, वो हिपरसल्फ इंशाल्लाह फायदा करेगी। अच्छा, नुकदार चीज, कील का लग जाना, सुई का चला जाना, वहां पे आपको लीडम्पाल 30 और हाइपेरिकम 30 इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगी। पहले दिन से फर्क होगा और महीना के लाए तो जो नुकदार ट्रमा हो, इंजरी हो, इंशाल्लाह इससे आपका मरीज जो है ना 2-3 दिन में फर्क पड़ेगा और कोशिश करे कि 15-20 दिन तक खिलाते जाए ताकि अंदर से कोई इन्फेक्शन वो हो तो वो से ठीक हो। तो नुकदार चीजें, कील का या सुई का चुभ जाना, लीडम्पाल 30 और हाइपेरिकम 30। हड्डी की इंजरी यानी बोन ट्रामा, आपके पास मरीज आते, डॉक्टर साहब मेरी हड्डी टूट गई थी तो मैंने सर्जरी करवाई, मेरा दर्द तो ठीक हो गया, सॉरी मेरी बोन तो ठीक हो गई लेकिन उससे दर्द नहीं जा रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए आपने एसाफोटिडा, रूटा और सिम्फाइटम, इन तीनों मेडिसिन की कंपोजिशन का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मेरे ख्याल में ट्रामा के हवाले से, इंजरी के हवाले से आज के लिए ये काफी है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसकी आपको समझ आई होगी। जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मुझे वक्त मिले तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और पब्लिक कभी भी ये मेडिसिन फॉलो ना करे, ये क्योंकि सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर और स्टूडेंट्स के लिए है, तो पब्लिक इसको फॉलो ना करे। और जितने डॉक्टर और स्टूडेंट्स मेरा ये लेक्चर जो शेयरिंग प्रोग्राम है आप सुन रहे, तो कोशिश करें कि ये जितनी वीडियोज मैं अपलोड कर रहा हूँ ये दोस्तों से, सिर्फ डॉक्टर से और होम्योपैथ स्टूडेंट से ये शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम।